बेटे आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रितिका है। रितिका है। रितिका कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? जी मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। कक्षा 12 में पढ़ती हैं। आपका सेक्शन कौन सा है? सर मेरा बी सेक्शन है यानी कि विज्ञान वर्ग। वी सेक्शन है यानी विज्ञान वर्ग है। जी विज्ञान वर्ग में कौन कौन से विषय हैं बेटे आपके? सर मेरे पास जो विषय हैं वो है हिंदी, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। बहुत अच्छा। आपके विद्यालय का नाम क्या है? जी मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर। राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर में पढ़ती हैं। तो गांव का नाम क्या है आपके? जी मेरे गांव का नाम है गंगा भोगपुर मल्ला। गंगा भोगपुर मल्ला। बेटे ये कौन से ब्लॉक में आता है ये? सर ये यमकेश्वर ब्लॉक में आता है। यमकेश्वर ब्लॉक ब्लॉक में आता है। और जनपद कौन सा है? जी पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल है। अच्छा, अपने प्रधान जी का नाम जानती हैं? जी 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 हाँ, श्रीमती बबीता देवी जी। श्रीमती बबीता देवी जी, ठीक, ओके। अच्छा, आपके जो विधायक हैं जी तो कौन है, जानती है नाम? हाँ जी जी, श्रीमती रेणु बिष्ट जी। श्रीमती रेणु बिष्ट जी हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा ये बताएं बेटे कि आप विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, बनना क्या चाहेंगी आप? पढ़ लिख करके बनना क्या चाहेंगी आप? सर वैसे तो मैं विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ लेकिन मैं एक समाज सेविका बनना चाहूंगी। समाज सेविका बनना चाहेंगे। आप विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं, अब फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री जैसे विषय हैं और इधर आपने मोड़ लिया है। ये कैसे मन में आया, ये किस प्रकार से, कैसे? जी सर मुझे ये जो प्रेरणा मिली है ये समाज सेविका बनने की, ये मुझे मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों से मिली है। गुरुजनों से मिली है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, समाज सेविका ये भी तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बन करके आप क्या करेंगे समाज सेवा में? जैसे जी समाज सेविका जी, आजकल हम क्या देखते हैं अपने आसपास? हम अपने आसपास देखते हैं जो भी मनुष्य हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। हम अपने समाज, अपने देश, केवल यहीं तक, हम आज तक कोई नहीं सोचता ऐसा। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि मैं केवल अपने परिवार, अपने आसपास तक सीमित ना रहकर बल्कि अपने समाज के बारे में, अपने संपूर्ण देश के बारे में सोचूं। बहुत अच्छी बात है जी भाई। ये तो एक उच्च विचार इस प्रकार से आपके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसे सभी लोग सोचने लग जाएं कि हम ऐसा करेंगे तो फिर तो ये हमारा समाज कभी भी इस कष्ट में और कहते हैं दुर्गति में और कहते हैं उसका इस प्रकार से जो हरासमेंट हो रहा है वो ना ही होगा, वो सब एक जैसे स्थिति बन जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा ये रितिका बताएं कि आप इस समाज में और क्या करना चाहेंगे? यदि जब समाज सेविका बनेंगे तो और कुछ नया इसमें और भी कुछ जी जैसे? जी सर, जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत से गरीब लोग, गरीब बहुत हैं। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है जिस कारण गरीबी बढ़ रही है। और मैं चाहूंगी कि अगर मैं इस काबिल बन जाऊं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और करने में सक्षम हूं, तो मैं गरीबों को शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनको चिकित्सा सुविधाएं, जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं उनको प्रदान करना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, गरीब लोगों के लिए सबसे पहले कि भाई शिक्षा के बाद, चिकित्सा के बाद और भी जो उनके होते हैं, क्योंकि वो भी एक अपने गंतव्य स्थान पर कहते हैं वो अपना विकास कर सकें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और कुछ इसमें कुछ और आपके मन में कुछ नया और कुछ हो कि भाई समाज सेविका नाम लिया है, तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक उसी पे फोकस रहेगा आपका, तो और कुछ नया? जी सर। सर मैं एक और चीज सोचती हूँ कि आजकल हम अपने समाज में क्या देखते हैं, हमारे आसपास जो गांव हैं उन पर अत्याचार बढ़ रहा है। उन पे ऐसी बहुत सी चीजें उनके साथ ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक गौशाला या गौ भवन या जो भी ऐसा गौ सेवा के लिए मतलब अपने जीवन का एक भाग देना चाहूंगी। अच्छा, भाग लेना चाहेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत दुर्गति है आजकल हमारी गायों की, है ना, जिसको हम तो माता मानते हैं उसे, हमारे भारत देश की वो कहते हैं माता के समान है। तो अब बताएं कि उसकी क्यों करना चाहेंगे सेवा, किस प्रकार से? कुछ ऐसा देखा आपने उनकी दुर्गति हो रही है आपके मन में? जी सर, हम अपने आसपास ये देखते हैं कि गौ जो हैं वो
लोग एक समय के बाद, जब तक उनसे रोजी प्राप्त होती है तब तक उनको पालते हैं, उनका पोषण करते हैं, लेकिन एक समय बाद उनको छोड़ दिया जाता है जंगलों में। और मतलब ऐसी बहुत सी चीजें, गौ आजकल उनके पास खाने के लिए चारा नहीं बचा है, और वो ऐसी ऐसी चीजें, ये हमारे आसपास इतना कचरा वचरा है वो खा लेती है। तो मैं चाहूंगी कि जितना भी मेरा सामर्थ्य हो, बिल्कुल मैं उनकी सेवा करूं। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो हम गाँव वाक्य में देखते हैं, सर्वत्र देखते हैं कि हर जगह लोग दूध पीते हैं, और जैसे वो कहते हैं दूध नहीं देती, छोड़ देती है अपना दूध देना, उसके पश्चात लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, और जिससे वो क्या करते हैं, कभी कभी कहते हैं गाड़ियों के और अन्य कई कहते हैं जानवरों को, उनको कहते हैं दुख झेलना पड़ता है इस प्रकार से। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने इस प्रकार की ये बात कही। आपके इस प्रकार के विषय पढ़ लिख करके ऐसे तो बनता है, क्योंकि यदि शिक्षा हमको बहुत कुछ देती है, उसके विचारों में क्या करती है, परिवर्तन करती है। विद्या तो बहुत कहते हैं, है ना, बहुत कुछ कर देती है, क्या क्या वो नहीं करती है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा रितिका, ये बताएं कि हमारे समाज में, आप तो समाज सेविका बनना चाहती हैं पढ़ लिख करके, आप देखें हमारे समाज में तो बोलबाला नशे का बहुत हो चुका है, और सर्वत्र हम देखते हैं कि नशा बड़े नहीं बल्कि कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे भी, यहाँ तक बच्चे क्या छात्र छात्राएं क्या बल्कि लड़कियां भी वो नशे के आदी हो गई। तो क्या आप ऐसे माहौल में आप बच पाएंगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो नशा है वो युवा पीढ़ी में और छोटे छोटे बच्चों में आजकल शुरू हो जा रहा है। काफी छोटी उम्र से बच्चे इस चीज को शुरू कर दे रहे हैं। हमारे आसपास का माहौल ही ऐसा है। हम इसमें सर मैं ये चाहूंगी कि हम इस चीज की चपेट में ना आए। हम इस चीज से ज्यादा हो सके तो बचें जी। अच्छा चलिए रितिका बताएं, ठीक है आप विज्ञान वर्ग के छात्रा हैं, तो बताएं कि ये जो हम नशा है, नशा का मतलब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, भांग धतूरा और शराब आदि बहुत प्रकार के ये नशीले पदार्थ हैं। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो शरीर के किन किन अंगों पर, हमारी किडनी जैसे, हमारे लीवर जैसे, इनको प्रभावित करते हैं ये क्या, और कौन कौन से ऐसा जैसे? सर जो हमारे शरीर के अंग हैं, ये अंग एक मशीन की तरह है। और मशीन पे अगर हम उसका मशीन पे अगर हम ऐसी ऐसी चीजें करना स्टार्ट कर दें कि वो उस पे दुष्प्रभाव पड़े, बस वैसे ही हमारा शरीर भी है सर। बिल्कुल। हम अगर अपने शरीर पे ये जो नशा आदि है इसका सेवन करने लगे, सबसे पहले तो हमारे फेफड़े खराब हो जाते। हमारे फेफड़े हैं उन पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है इसका। हमारी किडनी, हमारा लीवर जो कि खाना पचाना, किडनी खून साफ करना, फेफड़े हमें सांस लेने में दिक्कत होना, बिल्कुल। और धीरे धीरे ये चीज इतनी बढ़ जाती है कि इससे कैंसर जैसे रोग, हमारा मस्तिष्क का खराब होना, बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं। अच्छा कैंसर, जैसा आपने कहा कि कैंसर हो जाता, और भी और किस प्रकार के रोग, जैसे टीबी और भी होते हैं क्या? जी सर। कि खाली एक कैंसर होता नहीं सर, टीबी, अस्थमा और भी बहुत सारे ऐसे और भी सारे जैसे है ना भाई। ये आपने कही कि भाई ये रोग हो जाते हैं। तो खैर चलिए रितिका, बहुत अच्छी बात है आपने ये संदेश है एक समाज के लिए कि भाई यदि ऐसा हम इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे सारी किडनी, लीवर और फेफड़े आदि ऑर्गन हमारे क्या हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और फिर हमारे अनेक रोग, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, गंजापन हो गया, पैरालिसिस हो गया, शुगर आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं और हमारा शरीर क्षीण हो जाता है। अच्छा इसका मस्तिष्क पर भी क्या प्रभाव पड़ता है? जी सर, मस्तिष्क पर। अच्छा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क प्रभाव पड़ता है तो क्या जैसे आजकल के बच्चे हैं वो करेंगे तो क्या पढ़ पाएंगे ढंग से, उनकी शिक्षा पूरी हो पाएगी? जी नहीं हो पाएगी। चलिए ठीक है। अच्छा ये बात बताएं रितिका, आपके गांव में, समाज में, हमारे समाज में खासकर पहले पूरे देश में, फिर हमारे समाज में देख रहा हूँ अपने सर्वत्र इधर उधर, जब हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, विवाह होता है, जन्मोत्सव होता है, कोई नववर्ष के कार्यक्रम होते हैं, तो बिना कॉकटेल के कार्य नहीं होते हैं, तो संपन्न होते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले के समाज में ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे जो मांगलिक कार्य थे, इनको पूजा से, इन चीजों से आरंभ किया जाता था। बिल्कुल, सबसे पहले गणेश पूजन से आरंभ किया जाता सही बात था। है। लेकिन आज के समाज में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर किसी का छोटा सा अगर कोई नामकरण है, बर्थडे पार्टी है, बिल्कुल, जो भी है, मुंडन आदि, इन सब में हम कॉकटेल को ऐसे मानते हैं। ये सब एक ट्रेंड सा चला जा रहा है। बिल्कुल, और ये ट्रेंड हमारे देश का नहीं है। ये हमारे देश में बाहर से आया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये पद्धति बहुत ही बेकार है। ये बहुत बेकार पद्धति है कि और लोगों ने ये एक पद्धति का ये संस्कृति हमारी बन चुकी है और ये जो बहुत दुखदाई है। यदि कोई नहीं कर रहा है, 10 परिवार ने गांव में कर दिया और 2 परिवार नहीं कर रहे, तो उससे कुछ लोग समझते नहीं कि इसके पास कुछ नहीं है जी, है ना, उसको हे की दृष्टि से देखते हैं। तो एक बात बताएं, इसके निदान के लिए कुछ, अच्छा चलिए पहले, इससे पहले हम ये पूछेंगे कि आपके घर में भी भाई शादी होगी, है ना, भाइयों की होगी, बहनों की होगी और फिर रितिका की होगी, तो बताएंगे कि क्या आप अपने घर में ये कॉकटेल पार्टियां इस प्रकार करेंगी? जी सर, मेरा मानना तो ये है कि हम कॉकटेल पार्टी ही क्यों करें। हाँ बिल्कुल, इसकी बजाय हम बहुत से ऐसी चीजें कर सकते हैं कि जिसे लोग एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करेंगे जी, हम खाने के आइटम और बढ़ा सकते हैं। हम बहुत सी चीजें हम सजावट में लगा सकते हैं। बिल्कुल, हम पेय पदार्थ रख सकते हैं, अन्य पेय पदार्थ, फलों का जूस रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, कोई और चीज रख सकते हैं। जी, मेरा मानना तो है कि मैं इस चीज पे वेस्ट नहीं करना चाहेंगी। बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको इस प्रकार की कि आप ये जो अभियान, एक अभियान भी है, उस अभियान में आपका ये सहयोग है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ कि आपने कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, भाई हम अन्य चीज़ों से जूस पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट खिला सकते हैं, और भी कई अनेक पदार्थ कर सकते हैं, गरीबों की सेवा उस कहते हैं निमित्त कर सकते हैं जितना पैसा हमने इस कॉकटेल पर खर्चा करना है। अच्छा एक बात बताओ, तो आपके माता पिता, आप कहते हैं कि नहीं, पर माता पिता, भाई और अन्य बोलेंगे नहीं तो हम तो करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कैसे उनको समझाने की कोशिश करेंगे? सर ये चीजें एकदम से उनको समझाना तो संभव नहीं है। लेकिन मैं धीरे धीरे यह प्रयास करूंगी कि मैं धीरे धीरे उनको इतना जागरूक कर दूं, उनको इसके दुष्प्रभाव इतने समझा दूं कि वो लोग इस चीज के लिए खुद ही मना कर दें। बिल्कुल, खुद ही, क्योंकि भाई देखिए बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो आपकी एज बहुत कम है जी, और धीरे धीरे अभी से आप कहना शुरू कर देंगे भाई कि मैं भाई अपनी शादी में कॉकटेल नहीं करूंगी, तो उनका तब तक उनका जो दिमाग है उस ओर चला जाएगा, वो उस प्रकार से मान जाएंगे वास्तव में, हकीकत में। तो बहुत अच्छी बात है ये कही आपने। अच्छा चलिए, इसके पश्चात आप एक प्रश्न आपको और किया जाता है कि बताएं कैसे इसका निदान इस समाज से हो, इस नशे का, इस बुराई का, ये खतरनाक बुराई है कि हम कैसे कर सकते हैं कि लोगों में ये प्रवृत्ति कम होती जाए, कम होती जाए, कम होती जाए। जी जी जी, इसके निदान के लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे देश का जो भविष्य है उनसे हम ये शुरुआत करें। बिल्कुल जी, उनका शुरुआत करने का मतलब उनको बताएं, मतलब उनको बताएं, उनको जागरूक किया जाए। बच्चे सबसे अच्छा संचार का माध्यम होते हैं। बहुत अच्छी बात आपने ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जो हमारे बच्चे हैं वो देश के क्या है, भविष्य है। और वो जब कहते हैं उनको हम कोई भी बात बता देते, भाई आपका कहने का तात्पर्य मैं भी समझ गया कि हम जिस पेड़ पर क्या लग जाता है कीड़ा जी, उसको तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन हम नए जो कहते पौध है यदि उस पर लगता है तो लगने से पहले ही हम उसका निदान कर सकते हैं। तो उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके वो एक बहुत अच्छा समाज बना सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है आपने कही है। आपके जो विद्यालय है, विद्यालय में भी जो ये नशा है, सॉरी नशे की बात है, उस पर कोई चर्चा, उस पर कोई डिबेट, उस पर कोई प्रतियोगिताएं इस प्रकार चलती हैं गंगा भोगपुर में? जी सर। सर जब से आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका जिक्र एक बार जरूर करना चाहूंगी। हाँ जी सर, जब से आप यहाँ पर आए हैं मैंने बच्चों में एक अलग ही बदलाव देखा है जी। वो पहले इस चीज में वो इतना जागरूक नहीं थे, उनको नहीं पता था इसके दुष्परिणाम जो भी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें जागरूकता फैल रही है। शुरू में तो कोई इस चीज को करने में इतना
वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे इसमें डिबेट में, इसमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तैयार करने में, अच्छी अच्छी चीजें करने में बहुत भाग लेते हैं। चलिए ठीक है रितिका, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे विद्यालय में इस प्रकार का आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप इस अभियान में जो हमारे विद्यालय में भी इस प्रकार के ये कार्य चल रहे हैं, इसके निवारण के लिए, भाई शैक्षिक उन्नयन के लिए भाई इसका एक मुख्य ध्येय यही है कि हम क्या करें, बुराइयों को क्या करें, दूर करें। नशे का मतलब क्या है, बुराई है, उस बुराई को हम समाप्त करें और हम अपनी शिक्षा को बढ़ावा दें। तो बहुत अच्छी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितिका। आपने ये कहा कि हमारे विद्यालय में भी बच्चे जागरूक होने लगे हैं और बच्चों के अंदर भी ये प्रेरणा आने लगी है, और बच्चे देश के भविष्य हैं। यदि बच्चे जाग गए तो गाँव, हमारा गांव, परिवार जाग गया, गांव जाग गया, और गांव जाग गया तो समाज जाग गया, समाज जाग गया तो हमारा देश का एक दिन अवश्य में विकास होगा। अच्छा चलिए ठीक है, आपसे चर्चा आगे होती रहेगी, इसी या अन्य विषयों पर भी चर्चा भविष्य में हम करेंगे। लेकिन अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे अपने भाई बहनों को, इस समाज को, कि भाई इस नशे बहुत खतरनाक है, और तो कैसे इसका निदान के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगी अपने छोटे भाई बहनों या फिर अपने बड़े माता पिता जो भी हमारे जो हैं, हमारे गुरुजन वर्ग, और सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। नहीं करना, ये एक बहुत ही जानलेवा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक लंबी उम्र और एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो इसका त्याग कर दें आज ही। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा रितिका, ये जो आपने एक कहा, तो मैं इसको एक ही सूत्र का एक श्लोक में बोल देता हूँ जी। एक श्लोक है इस पर जी, कि मद्यपानम सुरापानम सर्वथा अनर्थकारकम तस्मात् मद्यम न पातव्यम यदि इच्छित जीवनम वरम। ये जो आपने ये कहा है कि मद्यपान, इसका मतलब क्या है, मद्यपान और नशापान यानी सुरापान यानी नशापान, कहते हैं सर्वथा माना हमेशा क्या है, हानिकारक है जी। ये नशीले पदार्थ यानी हानिकारक हैं। यदि आप यानी कोई भी समाज के लोग यदि अपना क्या चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, यदि इच्छित जीवनम वरम, अपने जीवन को क्या चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कहते हैं वो इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करें। ये आपका एक संदेश था। तो बहुत बहुत आपने एक संकल्प भी है आपका कि आप न करेंगी, ना ही करने और न करने देंगे। लोगों को समझाने की हमारा भी आपसे एक सुझाव है कि आप अपने आसपास के लोगों को, किसी से हम लड़ेंगे नहीं और झगड़ेंगे नहीं, लेकिन प्यार प्रेम से अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ये सुझाव है ना, और इस पर चर्चा करते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। जी सर, धन्यवाद।